जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, चमार नाग तो आपने सुना ही होगा कि ये वही जाति है जिसे ऊंची जाति के लोग गालिबे अछूत कहा करते हैं। लेकिन इस जाति का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। कहते हैं कि लोग इस चमार जाति से इसलिए घृणा व अछूत मानते हैं कि चमार जाति के लोग साफ सुथरे नहीं रहते हैं और अधिकांश चमार जाति गरीब होते हैं। इसी कारण चमार जाति का जीवन बहुत ही कष्टदायक गुजरता है और इस जाति के साथ छुआछूत का व्यवहार भी होता है। ऊंची जात वाले लोग चमार जाति के लोगों को अपने पास तक भी नहीं बैठने देते हैं और ये आज भी होता है। चमार जाति से लोग आज भी चिढ़ते हैं और गाली दिया करते हैं और किसी भी अन्य जाति के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे देश में रहने वाले अधिकांश लोगों को चमार जाति के इतिहास के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर आप लोग अंग्रेजों के आने से पहले चमार के इतिहास के बारे में जानेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि चमार कैसी जाति है। सन 1700 में चमार शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता था। चमार जाति का संबंध चमड़े से संबंधित काम करने वाले लोगों से होता है, क्योंकि प्राचीन काल में चमार चमड़े का काम किया करते थे और उन्हें चर्मकार के नाम से जाना जाता था। भारत अहिंसा वाला देश कहलाया जाता है और किसी भी मरे हुए जानवर की खाल खींचकर चमार जाति के लोग चमड़े के रूप में प्रयोग किया करते थे। उस समय चमड़े से रोजगार जीवन व्यापन के लिए करते थे और यह प्रक्रिया मुस्लिम द्वारा शुरू की गई थी और यह क्रिया भारत में लोधी वंश के आने से पहले शुरू की गई थी और वर्तमान समय में चमड़े का काम मोची द्वारा किया जाता है और यह काम अधिकतर चमार जाति के लोग ही किया करते हैं। जिस समय में भारत में चमड़े का काम नहीं किया जाता था तो चमार जाति के व्यक्ति जीवन व्यापन करने के लिए चमड़े का काम और व्यापार किया करते थे। चमार जाति चवर वंश से संबंध रखती है और राजा चवर सेन इस वंश के राजा हुआ करते थे और उनका राज दिल्ली के आसपास के गांव में हुआ करता था। राजा सांगा राजपूतों के अध्यक्ष राजा थे और वह भी राजपूतों के द्वारा मारा गया। हम इस बात को इस तरह कह सकते हैं कि चमार जाति चवर वंश से शुरू हुई थी और चमार जाति की उत्पत्ति भी उसी वंश से हुई है। 16वीं सदी में सिकंदर लोदी भारत आया था। उस समय में सिकंदर लोदी चमार जाति पर बहुत अत्याचार किया करता था। चमार वंश का राज भी दिल्ली के आसपास ही हुआ करता था और इस वंश के राजा थे चवर सेन और राजा चवर सेन को हराने के लिए सिकंदर लोदी ने तमाम हिंदुओं को पकड़कर बहुत अत्याचार किया और उन्हें जानवरों से खाल खिंचवाने का काम दे दिया गया। जो भी चमार जाति का व्यक्ति इस काम को करने से मना करता था तो सिकंदर लोदी उसको मार डालता था। इसलिए चमार जाति के व्यक्ति सिकंदर लोदी से डरकर और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और जीवन व्यापन करने के लिए अपनी जिंदगी जीने के लिए वह चमड़े का काम करने लगे और ऐसा आज भी होता है। चमार जाति के व्यक्ति अधिकतर चमड़े का काम ही किया करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि चमार जाति का इतिहास क्या है और उसके इतिहास के बारे में जानिए। किसी भी चमार को गलत ना बोलिए। जय भीम, जय भारत।